मंडी जिले के दौरे पर पहुंचे सांसद अनुराग ठाकुर ने सुंदरनगर में आयोजित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान सभा में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान वो कांग्रेस पर खासा हमलावर रहे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जुबानी हमले बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के निर्देश पर साल 2012 तक एनसीईआरटी की किताबों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपमानित करने वाले एक चित्र को पढ़ाया जाता था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन काल में अपमानित करने की कोई कोशिश नहीं छोड़ी है। ये जो संविधान करते हैं ना, ये राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के निर्देश पे इनकी सरकार में 2012 तक एनसीईआरटी की किताबों में ये दिखाया जाता था। जरा ध्यान से देखो इसको। पंडित नेहरू के हाथ में चाबुक है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता ये संविधान के ऊपर बैठे हैं। पर ऐसे दिखाया कि पार्लियामेंट जो इन्होंने दिया संविधान और धीमी गति से चला, वो ऊपर से वो बिठाए और नेहरू जी कोड़े मार रहे हैं इनको। ये देखो कोड़े मार रहे हैं, पंडित नेहरू कोड़े मार रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये एनसीईआरटी की किताबों में करोड़ों बच्चों को हर साल कांग्रेस पार्टी दिखाती थी, पढ़ाती थी। आजकल राहुल गांधी जब अंबेडकर जी की फोटो उठाकर चलता तो मन ही मन में सोचता हूं, भाई जीते जी आपने इनको उपेक्षा और इनकी बदनामी, इनको अपमानित करने का कोई कसर नहीं छोड़ी। इनके मरने के बाद, अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण के बाद कांग्रेस का हल्कापन देखो। जब इनकी मृत्यु हो गई तो दिल्ली में अपने परिवारों के लिए तो बड़ी बड़ी भूमि दे रखी, दी है कि नहीं दी है? लेकिन इनके लिए वहाँ पे भूमि नहीं, इनको बॉम्बे ले जाना पड़ा पार्थिव शरीर। हवाई जहाज से लेकर गए तो उस हवाई जहाज का किराया भी भारत सरकार ने नहीं दिया, उसका बिल इनकी पत्नी को भेज दिया, भाई आप पेमेंट करो। वहीं मंडी के अलावा बिलासपुर पहुंचने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद अनुराग ठाकुर ने हिमाचल सरकार पर कड़े प्रहार किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार युवाओं को रोजगार देने में और महिलाओं को 1500 रुपए भत्ता देने में नाकाम साबित हुई है। सरकारी नौकरियां देने की बात करके मुकर जाना, 1500 रुपये महीना महिलाओं को देने की बात करके मुकर जाना, बागवानों को, दूध उत्पादकों को दाम देने की बात, 2 रुपये किलो गोबर, 100 रुपये लीटर दूध, और ऐसे अनेकों वायदे करके 10 गारंटियाँ 10 में से एक भी पूरी ना की। केवल हम नहीं, आम जनमानस से लेकर कांग्रेस का कार्यकर्ता भी आज अपनी सरकार को कोस रहा है। विकास कार्य ठप पड़े हैं, सरकार कहती पैसे नहीं है। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत मामले को लेकर भी सरकार को घेरा है। हत्या कैसे हुई, क्या कारण रहे, आज भी उसके ऊपर एक तरह से प्रशंसन है। परिस्थितियां साफ नहीं हैं। ऐसे कौन से राजनीतिज्ञ या फिर अधिकारी थे जिन्होंने दबाव बनाया, ऐसे कुछ काम करवाए जो उनको मानसिक तौर पर पीड़ा भी देता था। और ये कदम जो उठाया है, आखिर डायरी भी सुना है मिली, उस डायरी में क्या आया? एक पेन ड्राइव की बड़ी चर्चा हो रही है, उस पेन ड्राइव में किस किस के नाम हैं। अगर ये सब बातें आम जनमानस तक आई है तो सरकार को भी इस पे अपना पक्ष रखना चाहिए कि आखिरकार जांच कहां तक पहुंची। काबिले गौर है कि चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत मामले में निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर दायर याचिका में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है, जिसमें 20 मई को सुनवाई होगी। वहीं इस मामले को लेकर विपक्ष प्रदेश की कांग्रेस सरकार को लगातार घेरे हुए है। सूर्य समाचार के लिए मंडी से सचिन शर्मा और बिलासपुर से शुभम राही की रिपोर्ट।